सऊदी अरब में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 17 नवंबर 2025 को भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मक्का से मदीना जा रही उमरा की एक यात्री बस मुफरी हाट के पास एक डीजल टैंक से टकरा गई। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की खबर है। और इसी बीच आइए जानते हैं कि शवों को वापस भारत लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। जो حقنا الدفاع المدني بيض الله وجيههم والله ما تاخروا نشوف من المدينه مسافه 40 किलो ممكन। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जेद्दा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास या फिर रियाद में स्थित दूतावास तुरंत कार्यवाही करता है। इन दूतावास की पहली जिम्मेदारी सऊदी पुलिस, अस्पतालों और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। वे पीड़ितों की पहचान का पता लगाना और भारत में उनके परिवारों से संपर्क करना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब से शव वापस लाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। स्थानीय अस्पताल आधिकारिक चिकित्सा और मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करते हैं और इसी के साथ पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट को तैयार करती है। अब क्योंकि ऐसी घटना एक अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है, इसलिए पुलिस जांच और फॉरेंसिक मंजूरी में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।